हेलो दोस्तों, आज नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। 2025 में आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कोई न कोई परिवर्तन करके आगे बढ़ेंगे और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, मैं उन सबसे आज बहुत कुछ कहने वाला हूँ। चूँकि 3 महीने से मेरे पास कमेंट भी आ रहा था कि सर अभी तक एक वीडियो अपलोड नहीं किया, 3 महीने हो गए। तो 2024 अक्टूबर से मेरे लिए बहुत ही खराब चल रहा था और मैं उम्मीद करूँगा कि 2025 हमारे लिए और आप सभी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो नहीं भी हैं, उन सभी के लिए ये 2025 अच्छा हो। आप सभी के जीवन में ये खुशियाँ लेके आए कि आप हमेशा कोई भी कार्य आप सोचें, वो आपके लिए सफल हो। आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ ये था कि मैं 3 महीने से बहुत ही परेशानी में चल रहा था, चूँकि कुछ पर्सनल इश्यू थे और जिसे मैं इस पे यूट्यूब पे तो शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आज मैं बहुत कुछ बता देना चाहूँगा और इस मेरे वीडियो को आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। क्योंकि देखिए, सबका अपना-अपना एक लाइफ़ होता है। सबका अपना-अपना एक लाइफ़ होता है, जिस लाइफ़ में हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग कहीं न कहीं सक्सेस हों। सक्सेस का मतलब क्या है? पहले हम लोग इस पे बात करते हैं। आजकल कोई भी अगर माता-पिता हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, कहता है कि आपका लड़का करता क्या है? आपका लड़का क्या करता है? तो सबसे पहले मैं उन सभी लोगों के लिए एक अनुरोध करता हूँ कि आप ये मत पूछिए कि आपका लड़का क्या करता है। आपके भी घर में लड़का है, आप उससे भी देखिए, उसको आप सोचिए उसके बारे में कि आपका लड़का क्या करता है। तो दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ था कि मैं बहुत ही सुनते आ रहा हूँ अगल-बगल चाहे कहीं से भी मैं चारों तरफ घूमने के बाद मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि मुझे इस बात पे एक वीडियो बनाना चाहिए, जो कि पूरे इस दुनिया में फ़ेमस हो ये वीडियो और आप लोग ही हमारा वीडियो चारों तरफ शेयर करेंगे। आज मैं एक एग्ज़ाम्पल लेके चलता हूँ इस पेन को। यह पेन जो होती है, हमेशा हमारे दिल के करीब होती है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी शर्ट सिलवाते हैं, तो उसमें हमारा जो पॉकेट होता है, वो लेफ्ट साइड में होता है और हमारा हर्ट क्या होता है बच्चा? हमारा हर्ट भी दाएँ साइड यानी कि लेफ्ट साइड में ही होता है। तो जब लेफ्ट साइड में हमारा ये हर्ट होता है, ये पेन का हमारी ज़िंदगी से बहुत ही बड़ा नाता होता है। यह पेन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण अंग होती है। अंग माने तो इससे इस पेन के ज़रिए, इस कलम के ज़रिए हमारी किस्मत बनती है। हम कितना भी मेहनत करते हैं इसके द्वारा, ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी करो। यदि नौकरी नहीं मिलती है, फिर भी ये आपके लिए लाभदायक है। आप एक शिक्षित व्यक्ति में गिन लोगों को बता दूँ कि यह 2025 हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ और आप सबसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे हमारा यह पर्पज़ जो वीडियो बनाने का है आज, वो आगे बढ़े। जैसे ये पेन एक ज़िम्मेदारी होती है हम लोगों की। जब माँ-बाप हम लोगों को छोटे से बड़े करते हैं, तो हम लोग माँ-बाप के लिए एक ज़िम्मेदारी बनते हैं। उसी तरह से जिस दिन ये पेन हमारे हाथ में आती है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठाती है कि हमें किस मार्ग पे लेके जाना है। तो इस पेन को हमेशा हम लोग बाएँ साइड में रखते हैं, यानी हार्ट के पास रखते हैं और हार्ट जो होता है, हम लोगों का दिल जो होता है, वो बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी उठाता है। हमारे पूरे शरीर को ब्लड प्यूरिफ़ाई करके देने का कार्य करता है। तो आज मैं इस पेन के माध्यम से अपने समाज को बहुत कुछ बताना चाहूँगा कि आप बात कर लेते हैं हम, आज का समय जो है ऐसा चल रहा है कि यदि लड़का कुछ नहीं कर रहा है, तो हम लोग शादी के पर्पज़ से जब जाते हैं तो कहा जाता है कि लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता है। भाई हम लोग क्यों पूछते हैं? आप ये जानो ना कि लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं है। यदि वो पढ़ा लिखा है, तो अपने परिवार को कैसे भी चला सकता है। वो बैठ के नहीं खाएगा। कभी भी अपने परिवार को चलाने के लिए जब वो शिक्षित है व्यक्ति, तो हमेशा वो सोचेगा। एक नया ट्रेंडिंग चला है कि लड़कवा क्या करता है? लड़कवा क्या करता है? क्या नौकरी नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी? नौकरी नहीं करेगा तो उसकी शादी नहीं होगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये मत कमेंट करिएगा कि मतलब मेरी नहीं हो रही है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस समाज के लिए बना रहा हूँ ऐसा वीडियो, चूँकि ये हमारा समाज ऐसा समाज हो गया है इस टाइम में कि लड़कों को कोई भी अहमियत नहीं दे रहा है। एक लड़के की ज़िम्मेदारी आप जिस दिन ये हमारा समाज समझ सकता है ना, या समझ जाएगा, उस दिन से हमारा समाज किसी भी लड़के के यहाँ शादी करने से नहीं सोचेगा एक बार। सब लोग यही कहते हैं कि लड़की का भविष्य बनाना है, लड़की का भविष्य बनाना है। क्या आप एक बार ये सोचे हो कि यदि उस लड़की को मैं कहीं और शादी कर दूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सर्विस वाला हो। अगर मैं सर्विस वाले की बात कर लेता हूँ, सर्विस वाले से मैं शादी कर दूँ अगर,
तो क्या वो खुश रख पाएगा उस लड़की को? ये माता-पिता क्या गारंटी ले सकते हैं? सर्विस वाला हो, यदि वो नशे करने वाला हो, स्मोकिंग करता हो, तो क्या आप उसकी गारंटी ले सकते हैं? हम गारंटी किसी की भी नहीं लेंगे। जो नहीं सर्विस करने वाला है, उसकी भी हम गारंटी नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, आप ये देखिए कि शिक्षित है वो लड़का। यदि वो लड़का शिक्षित है, तो आपकी लड़की को हमेशा, हमेशा ही वो अच्छे तरीक़ा से रखेगा। मैं इस समाज को ये बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से, कि आप लोग ये मत सोचिए कि हमारी लड़की सर्विस वाले के साथ ही शादी करके खुश रहेगी। नहीं, ऐसा आप मत सोचिए। यदि जो लड़का सर्विस नहीं करता है, पढ़ा-लिखा है वह, ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन है उसके पास, तो उसके पास इतना तो स्टेबिलिटी है कि आपकी लड़की को सही ढंग से रख सके। हमारा समाज सबसे बड़ा ये है कि हम एक-दूसरे को देख कर के चलते हैं। सबसे पहले हम जब अपने अंदर देखेंगे ना, तब हमें महसूस होता है कि वाक़ई में हम क्या हैं। हमारी लड़की है, एक लड़का है। सपोज़ दैट मैं अपनी लड़की के लिए गवर्नमेंट सर्विस वाला लड़का ढूँढ रहा हूँ शादी करने के लिए, कि उसका जीवन सक्सेस हो जाए। उस लड़के के बारे में मैं अपने नहीं सोच रहा हूँ कि मेरा लड़का यदि सर्विस नहीं करेगा, तो मेरे लिए भी तो कोई लड़की नहीं देगा। यह बात हमारा समाज कब समझेगा? किस दिन समझेगा? ये मैं इस बातों को बोलकर पूरे समाज को समझाना चाहता हूँ। ऐज़ ए एक ये मोटिवेशन वीडियो है। सपोज़ दैट मान लेते हैं, अगर कोई लड़का-लड़की एक-दूसरे से प्रेम करते हों, हम उन दोनों के बीच में विलेन बन जाते हैं। दोनों के बीच में विलेन बन जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं इससे शादी नहीं करनी है, उससे शादी नहीं करनी है। भाई हम लोग शादी क्यों नहीं करा सकते हैं? एक-दूसरे की शादी क्यों नहीं करा सकते हैं? क्या हम शादी उस लड़की की किसी और लड़के से कर दें, तो वो लड़की हमेशा के लिए खुश रह पाएगी? कभी नहीं खुश रहती है। लोग बोलते हैं कि वो खुश रह लेगी, लेकिन कभी कोई लड़की खुश नहीं रहती है। एक बच्चा हो गया, शादी बाद उसका बच्चा हो गया, बच्चे के बाद जब परवरिश में जब आती है वो लड़की ना, तो ज़िंदगी भर वो अपने आप को हमेशा दुःख में पाती है। ये नहीं है कि शादी हो गया, बच्चा हो गया तो उससे उन दोनों के बीच में प्रेम जग गया। ऐसा कोई बात नहीं होता है। आप लोग इस बात को समझिए। हाँ, एक चीज़ और है, बात कास्टिज़्म की आती है। जब कोई भी लड़का हम देखते हैं, अगर आईएएस, पीसीएस बन जाता है या फिर कोई भी पोस्ट अच्छा उसको मिल जाता है, तो उस टाइम शादी करने के लिए वही घरवाले, वही लड़की वाले, वही माँ-बाप, ये नहीं देखते हैं कि वो लड़का कौन-सा कास्ट का है। बस ये देखा जाता है उस टाइम कि हाँ, ये लड़का सर्विस कर रहा है, लड़का आईएएस है, लड़का पीसीएस है या कोई भी अधिकारी हो, उस टाइम हम तुरंत शादी के लिए मान जाते हैं। थोड़े बहुत अपने में बात विचार करके और मान जाते हैं। क्या उस टाइम आप ये नहीं देखते कि कास्ट कहाँ है? कास्ट उस टाइम भी तो होना होना चाहिए ना? क्या वो नौकरी कर लिया तो आपका कास्ट बदल गया? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं इस समाज से यही बार-बार कहना चाहूँगा कि एक लड़के की भावना क्या होती है, आप इस भावना को समझिए। उस लड़के की भावना को समझिए। उस लड़की की क्या भावना है, उसको भावनाओं को समझिए आप। क्योंकि हमारा जो अस्तित्व होता है ना, ये नहीं हमारा अस्तित्व है कि हम शादी करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज से लज्जित रहने के लिए जन्म लिए हैं। वो माँ-बाप उस लड़के के बारे में भी तो सोचे, जिसको आप जन्म दिए हैं। वो माँ सोचे कि हमने इसको 9 महीने अपने कोख में रखा। वो पिता समझे कि इस बेटे की ज़िम्मेदारी हमारे सर पे आई, इस बेटी की ज़िम्मेदारी हमारे सर पे आई। 20-21 साल, 25 साल, 26 साल हम लोग उन दोनों को पोस-पाल करके कितने बड़े करते हैं। अपनी खुशी के लिए करते हैं और एक पल में यदि वो लड़का कह दिया कि हम इनसे शादी करेंगे, हमारा इनसे प्रेम प्रसंग है, वही माँ-बाप का प्रेम 24 साल का, 26 साल का, चंद मिनट में, चंद सेकंड में बदल जाता है। इसमें मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा और मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जब भी कोई माँ-बाप किसी लड़के के पास जाता है ना, लड़की के लिए लड़का देखने के लिए या रिश्ता देखने के लिए कोई भी, तो पहले ये पूछता है कि लड़का कमाता कितना है? क्या करता है? अरे बाबू, ये शादी के लिए ना कमाना, क्या करता है, ये सब मायने नहीं रखता है। मायने रखता है तो क्या कि लड़का कितना पढ़ा-लिखा है, लड़का कितना पढ़ा-लिखा है। बहुत से माँ-बाप लड़की का शादी कहीं भी कर देते हैं और वो इतना नहीं समझ पाते हैं कि हमारी लड़की का जीवन क्या होगा। जब वही लड़का 10 साल, 15 साल बड़ा हो और नौकरी करने वाला हो, तो वही माँ-बाप उस लड़की का शादी कर देते हैं 15 साल बड़े लड़के से, 10 साल बड़े लड़के से। एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि वो 10 साल बड़ा लड़का या 15 साल बड़ा लड़का अगर खुश नहीं रख पाया हमारी लड़की को, तो हमारी लड़की का क्या होगा? वो लड़की जाकर के 10 साल बाद एक बच्चा जब पैदा हो जाता है, उसके बाद वो रोना चालू करती है जब अपने किस्मत को लेकर के, तो वही माँ-बाप बोलते हैं कि तुम्हारे नसीब में यही लिखा था, तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। ये नसीब
इतना बड़ा चीज़ है कि हम लोग 1 सेकंड में उस 26 साल का प्यार अपनी लड़की के ऊपर बोल करके थोप देते हैं कि तुम्हारे नसीब में यही लिखा था। अगर वो लड़की बोले कि मम्मी-पापा हम यहाँ पर खुश नहीं हैं, तो लोग बोलते हैं, वही माँ-बाप बोलते हैं कि तुम यहाँ पर खुश रहोगी, तुम यहाँ पर खुश रहोगी। क्यों? क्योंकि वो लड़का नौकरी करता है, इसलिए खुश रहेगी। ऐसा नहीं है कि नौकरी कर रहा है तो लड़की वहाँ पर खुश रहेगी। एक बार उस लड़की के अंदर झाँक के तो देखिए कि उसकी खुशी किसमें है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये तो लड़की के लिए हो गया। लड़कों के लिए भी कहते हैं लोग ना कि लड़के रोते नहीं हैं। लेकिन बाबू जिस दिन लड़के रोते हैं ना, समझ लीजिए कि वो खून के आँसू निकलते हैं उनकी आँख से। लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन वो अंदर से इतने टूट जाते हैं कि उनको आँसू बहाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। रीज़न उसका है, ये हमारा समाज समझ नहीं पाता है। जो माँ-बाप हमें पैदा करते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि हमारा लड़का अंदर से टूटा हुआ है या रो रहा है। वो माँ-बाप नहीं समझ पाते हैं। समाज की मैं क्या बात करूँ? समाज तो एक ज़िम्मेदारी नाम का चीज़ रखा है, तुरंत बोलता है कि इसके ऊपर डाल दो। जब हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर कहीं भी एजुकेशन लेने के लिए, उस टाइम में हमें ये महसूस होता है कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। एक लड़के की ज़िंदगी आप लोग जानते हैं क्या होती है? एक लड़के की ज़िंदगी जिस दिन से वो जन्म लेता है ना, उसी दिन से उसके ऊपर पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी आ जाती है। और ये जिस दिन हमारा समाज समझ जाएगा ना, उस दिन किसी भी लड़के के ऊपर उँगली उठाना बंद कर देगा। ज़िम्मेदारी जिस दिन वो लड़का जन्म ले लेता है, वही माँ-बाप कहते हैं कि एक हमारा लाठी तैयार हो गया। गाँव में बोलते हैं कि एक हमारा लाठी तैयार हो गया। इसका मतलब यह है कि आज से ये लड़का है तो हमारी ज़िम्मेदारी उठाएगा जब बड़ा होगा। वो शुरू से माँ-बाप पोस-पाल करके उसको 19-20 साल तक पढ़ाते हैं, 22 साल तक पढ़ाते हैं। फिर वो लड़का घर से बाहर निकलता है कमाने के लिए और जब वो बाहर निकलता है फिर उसके बाद 10 साल अपने गार्जियन प परिवार के लिए कमाता है। फिर उसकी शादी होती है, अपनी बीवी के लिए कमाने जाता है। फिर वो जब लड़का कमा कर के घर आता है, बच्चे होते हैं, फिर बच्चों के लिए बच्चों के भविष्य के लिए वो कमाने जाता है। तो आप लोग लड़कों को कम मत सोचिए। जिस दिन से वो लड़के पैदा होते हैं, उसी दिन से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि आपके नसीब में ये है। अगर आप नहीं करेंगे, तो आपको खाना नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जब तक हम कमाएँगे नहीं, तब तक ना अपने परिवार को चला पाएँगे, ना अपने बच्चों की परवरिश कर पाएँगे। तो ये लड़का होना बहुत ही कठिन काम होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम लड़के हैं, लड़के के लिए वीडियो ये है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़की के लिए भी बहुत ही बातें सुननी पड़ती है। समाज ये बार-बार बीच में हम समाज को लेके आ रहे हैं, ये समाज की वजह से ही हम लोगों को सब कुछ झेलना पड़ता है। ये समाज हमारा क्यों नहीं समझता है भई? कि कोई लड़की अपने मन से शादी करती है, अपने पसंद की शादी करती है, अपने पसंद के लड़के से शादी करती है, तो वो माँ-बाप, हमारा समाज ये कहता है कि यह लड़की अपने मन की हो गई। लड़कियों को बहुत सारा कुछ सुना दिया जाता है, उसी माँ-बाप के द्वारा, ठीक है? लेकिन वही माँ-बाप यदि अपनी लड़की से 10 साल, 15 साल बड़े लड़के से शादी करते हैं, जो नौकरी करते हैं, ठीक है? उस समय अगर वो लड़का पीने वाला निकल गया, दारूबाज़ निकल गया, दारू पी रहा है, नशे में मार रहा है, पीट रहा है उसको लड़की को, तो जब वो लड़की अपने परिवार को बताती है ना, तो वही परिवार जानते हैं क्या बोलता है? वही परिवार कहता है कि तुम्हारे नसीब में ये था, ये तुम्हारे नसीब में लिखा था। नसीब तो आपने छीन लिया भाई। उसके नसीब में कैसे लिखा था? वो तो किसी और से प्रेम करती थी, वो किसी और से शादी करना चाहती थी, अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। नसीब तो उसका वो लड़का था ना जिसको वो पसंद करती थी। नसीब तो आपने बदला। फिर आपने कैसे कह दिया कि तुम्हारे नसीब में ये था लड़का? बताइए वही माँ-बाप चंद सेकंड में अपनी बेटी की खुशी को छीन लेते हैं। इस समाज से यह गुज़ारिश है कि आप लोग ऐसा ना करें। और ये मेरा वीडियो बनाने का यह ध्येय ये नहीं था कि हम ऐसे किए चाहे कोई भी आप लोगों को ठेस पहुँचे। बस आप लोग एक बार जिस बच्चे को पोस-पाल करके इतना बड़ा कर रहे हैं, उसको पढ़ा-लिखा रहे हैं, एक बार उसकी खुशी के बारे में समझिए। सोचिए कि आपके बेटी का, आपके बेटे की का खुशी किस बात में है? वो क्या कहना चाहता है? क्या वो बेटा जब पैदा होता है ना, तो सारी उम्र वो बाहर जाके बिताता है। अब आप पूछोगे कैसे? जब वो पैदा जिस दिन हुआ एक बेटा बन करके उसी दिन उसके सर पे ज़िम्मेदारी आ गई कि बेटा आज से तुम्हें कमाना है। 20 साल तक माँ-बाप पढ़ाते हैं उस बेटे को। उसके बाद उस उनसे एक उम्मीद बन जाती है कि हमारा लड़का नौकरी करे, बाहर जा कर के कमाए, जिससे हमारा घर-परिवार चल सके। तो ये होती है एक लड़के की ज़िम्मेदारी और मैं अंततः
फिर से मैं आप लोगों को बात ये बता दूँ कि आप लोग ज़्यादा मत सोचा करिए कि समाज क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। ये समाज है हमारा, 10 दिन तक सबके बारे में बात करता है, फिर वही समाज हमारा भूल जाता है। तो आई होप मैं ये समाज के लिए ही एक वीडियो बनाया था, कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है। आप अपने बच्चों की खुशी देखिए कि हमारे बच्चों की खुशी किसमें है और मैं ये उम्मीद करूँगा हमारा वीडियो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर हो। मैं किसी को हानि पहुँचाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। चूँकि 2024 बहुत अच्छा खासा नहीं गया, मैंने आज 2025 में 1 जनवरी के दिन ये वीडियो बनाया हूँ। देखते हैं कि अगले जनवरी तक मेरा ये वीडियो कितने लोगों तक शेयर हो पाता है और कितने लोग इस बात से सहमत हैं। तो मैं अब इस बात को यहीं स्थगित करके क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है, तो बातें तो बहुत सारी हैं, बट ये मोटिवेशन बातें हैं। ये एक तरह से समाज को आगे ले जाने की बातें हैं। इस पे बहुत लोगों का कमेंट भी आएगा कि आपने ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों कहा? एक बार आप इस बात को समझिए, सोचिए कि आखिर ये ऐसा क्यों कहा गया है? न जाने कौन-सी बात आखिरी हो, न जाने कौन-सी रात आखिरी हो। जिस दिन सो के जगे हम, उस दिन वो दिन हमारा सवेरा। रुको। इस अपने बात को अंततः करते हुए मैं एक सॉन्ग डेडिकेट कर दूँ आप लोगों के लिए। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। तो मैं इसी गाने के साथ नए साल की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ और आप सभी लोगों का प्यार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बना रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।